जय माँ महालक्ष्मी। राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के नए ब्लॉग पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष अगहन माह के गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की पवित्र और चमत्कारी कथा। यह वही व्रत है जिसे करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करती है, सुख समृद्धि लाती है और धन के भंडार भर देती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुने और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सोनादिक मुनि बोले, आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। मेरे सौभाग्य है कि मैं सीखने करने की इच्छा करता हूँ कि कौन कर्म करके स्त्री भाग्य वाली होती है, कौन कर्म करके पति को प्यारी होती है, कौन कर्म करके घर में लक्ष्मी होती है। सुत जी कहते हैं, सोनादिक ये वर्णन परम पवित्र है और दुर्लभ है। मैं थोड़े में कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनना। एक वेश्या था, उसके घर में अन्न धन सुख शांति नहीं थी। बहुत क्लेश रहता था। जिस तरफ जाता घाटे को प्राप्त होता था। एक दिन वेश्या घर पर आया, उसकी पत्नी ने बहुत कलह किया। उस वेश्या ने अपनी पत्नी को बहुत पीटा। पत्नी सोचने लगी, अन्न नहीं, धन नहीं, दूध नहीं, पूत नहीं, जीवन का कोई साधन नहीं, क्यों ना नदी के किनारे जाकर प्राण त्याग दूं। वह सोचकर घर से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ जा रही थी। क्या देखती है कि उस जंगल में एक वृद्ध ब्राह्मणी भ्रमण कर रही है। उस ब्राह्मणी ने सोचा, वह मनुष्य नहीं जो किसी के दुख का निवारण नहीं कर सकता, वह पशु से भी बुरा है। पशु भी घास खाकर 5 रत्न तो देता है, हो सके तो मैं इस स्त्री के दुख का निवारण करूं। इतना सोचकर उस स्त्री के पास गई ब्राह्मणी और मीठे वचनों से उस स्त्री के दुख का कारण पूछा। स्त्री रोकर कहने लगी, माताजी, अन्न धन दूध पूत से रहित हूँ। जब से जन्म लिया है तब से पेट भर के खाना भी नहीं खाया, जीवन का कोई सुख नहीं लिया। आज मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, इसलिए मैं नदी के किनारे प्राण त्यागने जा रही हूँ। वृद्धा बोली, सुन बेटी, तुमने सच बोला है, इसलिए मेरे दिल में बड़ी दया आ गई। तुम झूठ बोलती तो मेरे दिल में दया नहीं आती। मैं साधारण ब्राह्मणी नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। द्वारकाधीश मेरे पति हैं और अगहन के महीने में मैं धरती का भ्रमण करने आती हूँ। दुखियों का दुख निवारण करती हूँ। 7 साल की कन्या से लेकर वृद्ध विधवा तक जो भी मेरे व्रत या पूजन करता है, वह दुर्भाग्य को त्याग सौभाग्य को प्राप्त होता है। मैं उसके घर में निवास करती हूँ। मेरे निवास करने के कारण वह प्राणी बहुत प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। तू सुन, वीरवार का दिन मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है। जो वीरवार कथा करता है, सुनता है, उसके घर में दुख दरिद्र का नाश होता है। जो वीरवार का व्रत करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए वीरवार के दिन नहा धोकर पवित्र वस्त्र धारण करके कांशी की थाली में मेरा आसन लगाओ। सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनना, तुलसी पीले फूलों की माला पहनना, तिलक लगाना, अक्ष चावल चढ़ाना, गुड़ मेरे आगे रखना, मिठाई का भोग लगाना, तुलसी दल से 16 प्रकार की पूजा करना, पान चढ़ाना और फल की कामना करना, फल चढ़ाना, पान सुपारी लौंग इलायची तुलसी दक्षिणा धूप सहित मेरी पूजा करना। अगहन के महीने 4 वीरवार मेरा व्रत करना। पहले वीरवार खीर में घी का तड़का लगाना, मुझे भोग लगाना। दूसरे वीरवार कनक भुनवाकर पिनिया बनाकर, तीसरे वीरवार दही चावल चीनी का भोग लगाना और चौथे वीरवार समाग की चावल की कसार बनाकर मुझे भोग लगाना। सारी विधि समझाकर वह वृद्धा अंतर्ध्यान हो गई। अग्नि के समान क्रोधवान होकर जा रही थी वह स्त्री लक्ष्मी माता की बात सुनकर जल के समान शीतल हो गई। स्त्री घर आई, वीरवार का दिन आया, नहा धोकर यथाशक्ति बृहस्पति देव की लक्ष्मी जी की कृपा से पूजा की। पड़ोसनों से कहा कि आओ बहनों, लक्ष्मी जी के व्रत की पूजा करें। और जो पड़ोस ने उससे घृणा करती थी कि वह गरीबनी है, उससे कुछ मांग ना ले। उस दिन लक्ष्मी जी की कृपा से सभी घर आ गई। उस स्त्री ने 16 प्रकार की पूजा करके व्रत कथा को पड़ोसनों अपने आप ही व्रत कथा की। पड़ोस ने अपने आप ही आई, कथा सुनकर प्रसाद लिया, चन्नामत ले अपने अपने घर को गई। जल का छिंटा देने से सबके मन को शांति प्राप्त हुई। किसी के घर 4 पदार्थ होने पर भी मन को शांति ना हो तो जीवन का कोई लाभ नहीं। अगर वह घर में थोड़ी सामग्री हो तो मन को संतोष होने से जीवन उसी का जीवन अच्छा है। विध रखकर कथा सुनकर सबके मन को शांति हुई। सब अपने अपने घर गई। कथा करके वह स्त्री इतनी प्रसन्न हुई कि जिस तरह किसी को खोई हुई वस्तु मिल जाए या किसी का बिछड़ा हुआ पुत्र मिल जाए प्रसन्नता होती है, वैसी उसे हुई।
उस दिन वैसे भी हंसता हुआ घर आया। अपनी स्त्री को बोला कि आज मुझे लग रहा है कि मेरे घर अच्छे दिन आने वाले हैं। स्त्री बोली कि आज मैंने लक्ष्मी जी के वीरवार का व्रत किया है, कथा भी की है। वह बोला अगर ऐसा है तो मैं भी व्रत करूंगा, संकट को हराने वाला व्रत है तो तुम कथा करना, मैं सुनूंगा। दूसरा वीरवार वैश्य नहा धोकर पवित्र वस्त्र धारण करके पूजा की सब सामग्री ले आया। उस स्त्री ने कथा की, सब पड़ोस ने वीरवार का व्रत रख कर अपने आप ही कथा सुनने आ गई। वैसे पहले जिस तरफ प्राणों को त्यागा, जितने व्रत में पूजन किया था, उतना समय उन्होंने लक्ष्मीपुर का राज पाया। लक्ष्मीपुर कैसा था? जिसमें 100 सूरज एक ही बार में प्रकाश करते थे। आदि व्याधि चिंता बिल्कुल ही नहीं थी। निष्काम भक्ति करता था, मोक्ष उसे ही प्राप्त होता था जो कामना लेकर करता था। जितना रखता हो उतना सुख भोग, फिर मृत्युलोक से आकर जन्म लेता था। उन्होंने भी आकर पृथ्वी पर जन्म लिया था। मैं चक्रवर्ती राजा द्वापर युग सूरत शहर देश में एक भद्र सखार हुए थे। उसके 7 लड़के और एक कन्या थी जिसका नाम श्यामबाला रखा गया था। श्यामबाला सुशील, मीठा बोलने वाली देवी के समान हुई। वह जब बोलती थी तो माता पिता अपार प्रसन्नता को प्राप्त होते थे। वह जो रानी बनी तो उसी ने वीरवार की कथा भूल गई। माता ने सोचा मैंने उसे वरदान दिया था, वह भूल गई तो संसारिक जीव क्या करेंगे? जिस घर में मेरा निवास होगा वहीं जीव सुखी होगा। मेरे बिना जीव बहुत से दुखों को प्राप्त होता है। हो सके तो मैं जाकर याद करा दूं। वह ब्राह्मणी का रूप धारण कर रानी के महलों में गई। क्या देखती है? रानी के महलों की शोभा का वर्णन ही नहीं होता। ध्वजा पताका से सुशोभित हो, दरवाजे पर नौकरानी खड़ी है। वृद्धा उसे कहने लगी कि मैंने रानी से मिलना है, मैं रानी को पिछले जन्म से जानती हूँ। नौकरानी कहने लगी मैं तो नौकरानी हूँ, अगर आगे जाऊंगी तो रानी से कहूंगी जो आज्ञा होगी वही करूंगी। नौकरानी अंदर गई। उसने रानी से कहा महारानी जी, एक वृद्धा ब्राह्मणी आपसे मिलना चाहती है। वह कहती है आपको पिछले जन्म से जानती है। रानी ने हुक्म किया ब्राह्मणी अंदर चली। क्या देखती है? रानी सोने के सिंहासन पे बैठी है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, इतना राज इंद्र के समान राज कर रही है। वृद्धा लक्ष्मी मन में सोचने लगी कि मैं इसकी परीक्षा लूं, इसके अहंकार है या नहीं। वह वृद्धा कहने लगी कि रानी वह सब भूल गया जब तन पर कपड़ा नहीं था, पेट में रोटी नहीं थी, नदी के किनारे प्राण त्यागने जा रही थी। देवयोग से तेरी मेरे से भेंट हुई। मैंने लोक परलोक में राज किया, मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। तू मेरा व्रत करना भूल गई। मैं तेरे घर से चली जाऊंगी, तेरी यही दशा होगी जो पहले थी। तुम तो अपने पास किसी को खड़ा भी नहीं होने देती। यह सुनकर रानी खड़ी हो गई। उसने ब्राह्मणी पर प्रहार किया और धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मणी के रूप में लक्ष्मी माता ने कहा कि हे दुष्ट, तेरे बुरे दिन आने वाले हैं। उसने सोचा कि जहां पर दया नहीं वहां पर देवताओं का वास नहीं। वह सोचने लगी देवता लोग तो सब सुख को प्रदान करते हैं और दैत्य लोग हैं जो लोगों को दुखी करते हैं। देवता होने के नाते मैंने रानी की रक्षा करनी चाहिए। माता ने सोचा कि अगर रानी के घर में किसी सदस्य के मन में दया हो तो मैं यहाँ पर निवास करूंगी। इतना सोचने के बाद वह जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई। किसी के मन में दया नहीं आई। उसी समय रानी की बेटी श्यामबाला वहां आई और लक्ष्मी माँ को उठाकर पलंग पर लिटा दिया, जल पीने को दिया और श्यामबाला बोली माँ तुम्हें चक्कर आ गया था। तब लक्ष्मी माँ ने कहा कि बेटी मैं तो अपने भक्तों के जुल्मों से दुखी हूँ। तब श्यामबाला ने कहा मुझे अपने दुखों का कारण बताओ। तब लक्ष्मी माँ ने कहा बेटी पिछले जन्म में तेरी माँ बनिए की पत्नी थी। धन दूध पुत्र से रहित होकर माँ नदी किनारे प्राण त्यागने जा रही थी। तभी मेरी भेंट उससे हुई। मैंने उसे लोक परलोक का राज दिया, उसके प्राणों की रक्षा की। यह मेरी पूजा को भूल गई है। आज उसने मुझ पर प्रहार किया है, मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया है। मैं इसे याद दिलाने आई हूँ। तब राजकन्या ने कहा माँ कृपा करके मुझे वीरवार के व्रत की कथा बताओ, अपना रूप मुझे दिखाओ। तब माँ ने कहा कि चलो सबसे उत्तम है जो पापी ब्राह्मण के चोले को नमस्कार करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। सारी बात श्यामबाला को समझाकर वृद्ध लक्ष्मी अगहन के वीरवार की अंतर्ध्यान हो गई। अगहन का महीना आया तब श्यामबाला ने लक्ष्मी माँ के कहने पर व्रत शुरू किए। पहले वीरवार खीर बनाकर भोग लगाया, दूसरे वीरवार कनक की पिनियां बनाकर भोग लगाया, तीसरे वीरवार दही चावल और चीनी का भोग लगाया। श्यामबाला की माँ से कहा देवी देवताओं की पूजा उससे करनी चाहिए जिसे कोई दुख हो। तुम तो राजकन्या हो, तुम्हें तो सब कुछ प्राप्त है। मगर श्यामबाला ने अपनी माँ को बात पर ध्यान नहीं दिया। चौथे वीरवार सुहा के चावल को बनाकर नाचती गाती स्वर्ण मुर्दा लिए कथा की समाप्ति की
श्यामला की मनोकामना पूर्ण हुई और उसे सुंदर राजकुमार मिला। राजा और रानी श्यामला को विदा कर अपने घर आए। राजा बलहीन हो गया, रानी बुद्धिहीन हो गई। बृहस्पति देवता ने राजा रानी को सब कुछ छीन लिया। राजा रानी को भूख प्यास से व्याकुल कर दिया। दोनों अन्न धन के बगैर बहुत दुर्दशा हुई। तब राजा ने सोचा, ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमें सजा मिल रही है। तब रानी ने राजा से कहा कि आप श्यामला के पास जाकर थोड़ा सा धन ले आओ। तब राजा ने कहा, जो ब्राह्मण साधु लड़की का धन खाए उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है। राजा ज्ञानवान था, मगर रानी बल बुद्धि से खाली थी। ज्ञान उसे होता है जिसके पेट में रोटी होती है, दान वही करता है जिसके पास पैसा होता है। रानी भूख से व्याकुल थी। रानी ने राजा को बहुत मजबूर किया। राजा जंगल की ओर चल पड़ा। राजा ने सोचा, मेरे तो फटे वस्त्र, टूटी जूती देखकर शायद मेरी बेटी दामाद मुझे पहचाने ही ना। उसने सोचा, मैं बेटी को बाहर ही मिलकर वापस आ जाऊंगा। मैं सोचते सोचते राजा गांव के नजदीक पहुंच गया। तब राजा ने वहां एक तालाब देखा। वह तालाब के किनारे बैठ गया। तालाब के किनारे कमल के फूल खिले थे। तालाब में कोई जल भरा था, कोई स्नान कर रहा था। पंछी तालाब के किनारे चहक रहे थे। राजा के नौकर जल भरने आए। तब श्यामला के पिता ने नौकरों से कहा कि मैं अपनी महारानी से कहना कि तुम्हारे पिताजी आए हैं, मैं उसे बाहर आकर मिल जाए। तब नौकरों ने श्यामला को कहा कि आपके पिताजी आए हैं। तब श्यामला अपने पिता का हाल पूछा। नौकरों ने कहा कि आपके पिता भूख से व्याकुल है, फटे कपड़े, पुराने जूती और महादरिद्र मालूम होते हैं। इतना सुनते ही रानी श्यामला ने रथ सजाया और सुंदर कपड़ों का जोड़ा, तुलसी, मोती, स्वर्ण मुद्रा रखकर नौकरों को आदेश दिया कि मेरे पिता को वस्त्र पहनाकर आदर सहित ले आओ। तब नौकरों ने जाकर राजा को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए, तुलसी चंदन का तिलक लगाया तथा रथ में बिठाकर राजमहल में ले आए। तब राजा को पता लगा कि संबंधी आए हैं। राजा ने बहुत खातिर की, उन्हें हीरा जवाहरात की भेंट दी। थोड़ी देर बाद राजा अपनी बेटी के पास गया। तब श्यामला ने पूछा कि पिताजी आपका ये क्या हाल है। राजा ने कहा, मेरे 7 बेटे होते हुए भी खाने को दाना नहीं है। तेरे जाने के बाद घर में सब कुछ छीन गया है, शायद तेरे कर्मों का ही सब कुछ था। तब श्यामला ने कहा, पिताजी अभिमान करने से दुख ही मिलता है, जबकि थोड़ी सी सहनशीलता से सुख की भी प्राप्ति होती है। माताजी ने ब्राह्मणी के रूप में आई लक्ष्मी जी को धक्का दिया, आपको कष्ट तो आना ही था। तब श्यामला ने वीरवार का व्रत रखा और पिताजी को रखवाया, चीनी की खीर का भोजन लगाया। कुछ दिन बाद राजा अपने घर आया। श्यामला ने अपने पिता को हीरा जवाहरात साथ दिए। तब राजा घर की ओर चल पड़ा। जंगल में राजा नदी नाले पर जड़ चेतन सबसे कहने लगा कि एक लड़की घर का अन्न खाया, जल पिया, आराम किया, धान लिया, किस नरक को जाऊंगा। पाप और पुण्य दोनों समान है। पुण्य करके किसी को बताना नहीं चाहिए, पाप करके सबको बताना चाहिए। यही सब सोचते हुए राजा घर आ पहुंचा। रानी कई दिन तक भूख से व्याकुल थी। उसने राजा से ना तो बेटी की कुशल मंगल पूछी और राजा से कहने लगे कि हमारी बेटी ने कुछ दिया या नहीं। राजा कहने लगा, लड़की ने इतना धन दिया है कि अगर हम बैठकर खाए तो खत्म नहीं होगा। रानी जल्दी जल्दी सामान राजा के पास था खोलकर देखने लगी। क्या देखती है, वहां तो सिर्फ कोयले ही कोयले हैं। रानी कहने लगी, राजा हमारी बेटी ने हमारे साथ मजाक किया है, अगर धन नहीं दे सकती थी तो कोयले ही ना देती। तब राजा ने कहा, रानी अगर हमारे पास इतना बड़ा राजपाट नहीं होता तो लड़की का धन किसी के पास नहीं रहता। तब रानी नहीं मानी, कहने लगी कि मैं लड़की के पास जाऊंगी, धन देगी, कोयले हो जाएंगी तो मानूंगी कि बेटी हमारे साथ हंसी की है। राजा ज्ञानवान था, उसने रानी को समझाया कि लोक का डर रखो पर लोक का रखो, पर लोक का नहीं तो लोक का तो रखो। राजा को समझाने पर भी रानी ने परवाह नहीं की, उसी तालाब पर जा बैठी जिस तालाब पर राजा जाकर बैठा था। नौकरानियां जल भरने आई। रानी कहने लगी, राजा की बहू है श्यामला, उसे जाकर कहना कि तुम्हारी माँ आई है। नौकरानियों ने कहा तो श्यामला ने कहा, मेरी माँ का क्या हाल है। उन्होंने कहा कि उनका बहुत बुरा हाल है, फटे कपड़े हैं, टूटी फूटी जूती है, सूख कर कांटे के समान है। श्यामला को अपनी माँ की दशा सुनकर बहुत दुख हुआ। श्यामला अपने माँ को नहला दुलाकर दासियों द्वारा अपने महल को बुला लिया। श्यामला अपने माँ से बोली, माता जी थोड़ा सा अहंकार करके थोड़ा दुख सा सहन करके सुख होता है ना जाने किस रूप में देवी देवता आ जाए। मच्छर के रूप में हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था, उसी तरह है आपके घर में वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में लक्ष्मी आई थी, आपने उसे धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। आपका यह हालात होनी तय थी। हो सके तो तन मन और धन से सबकी सहायता करो, अगर ना हो तो मीठी वाणी से उसका स्वागत तो करो। वीरवार का दिन आया, लड़की ने आप भी व्रत रखा और अपनी माता को भी व्रत रखवाया।
16 प्रकार की वस्तुओं से पूजा की और चीनी खीर का भोग लगाया। कुछ दिन रहकर रानी अपने बेटी से कहने लगी कि मैं घर को जाती हूँ। लड़की बोली, माताजी चाहे तो तुम्हारा विदा करके, चाहे स्तुति करके, चाहे हानि हो या लाभ हो, मेरे वीरवार का व्रत छोड़ना मत। रानी अपने घर पर आई। वीरवार का दिन था। रानी ने नहा धोकर वस्त्र धारण किए। सभी सदस्यों ने वीरवार का व्रत किया और सभी ने चरणामृत प्रसाद लिया। रानी ने अंदर जाकर जल छिड़का। रानी को थोड़े से अनाज की प्राप्ति हुई। रानी ने रसोई बनाई। राजा रानी आया। रानी ने आदर पूर्वक रसोई में बिठा राजा को भोजन कराया। भोजन करने के बाद राजा ने कहा, रानी आज्ञा, तो बहुत मुद्दत के बाद रसोई में भोजन किया है। रानी कहने लगी, आज मैंने लक्ष्मी जी का व्रत किया है। राजा ने कहा, अगर ऐसा व्रत है तो मैं भी किया करूंगा। दूसरा वीरवार आया। राजा सब सामग्री लेकर आया। राजा रानी ने वीरवार का व्रत किया और चरणामृत प्रसाद लेकर राजा बाहर निकला। जिस राजा के राज्य छीन लिया था वह कहने लगा कि भाई अपना राज्य लो, मत अपने देश को चला। राजा को राज्य की प्राप्ति हुई। रानी को धन की प्राप्ति हुई। राज्य पहले जैसा हो गया। उधर उसकी बेटी श्यामवाला सोचने लगी कि माता पिता गए हैं, तब से कोई शुभ समाचार ही नहीं आया। हो सके तो मैं जाकर पता करूं। इतना सोचकर वह चल पड़ी। महलों में आ पहुंची। क्या देखती है कि माता ने 16 श्रृंगार किए हैं और पलंग पर बैठी है, दासियां चवर झुला रही है। लड़की देखकर बहुत खुश हुई। तब श्यामवाला की माँ सोचने लगी, इतने परिवार के होते हुए मैंने माँ लक्ष्मी का निरादर किया था। कोई भी आदर कर लेता तो मैं इतने कष्ट को प्राप्त नहीं होती। मेरी लड़की इतनी बुद्धिमान, 7 भाइयों की बहन, सुशील, नम्र, इतनी कि घर में सभी जीवों में इतनी लक्ष्मी माता की दया प्राप्त की, वरदान पाया, आपको देवता स्वरूप हो गई हो, मेरा जाता हुआ धन मोड़ दिया। मेरी महान लड़की का सम्मान किस तरह करूं। रानी शर्म के मारे अंदर छुप गई। रानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शर्म तो हमें बुरे कर्मों पर करनी चाहिए। किसी सत्संग में जाना, महान पुरुष के दर्शन करना, किसी गरीब पर दया करना, इसमें शर्म कैसे। श्यामवाला सोचने लगी कि बिना लाए किसी घर में नहीं, बुलाए किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो माता पिता का ही घर क्यों ना हो। आज अगर मेरे माता पिता भाई मुझे लेने आते तो माँ मैं भाभियाँ मुझे कैसे चाव से मिलती। आज मेरी माँ मुझे देखकर चुप गई है। माता पिता के अलावा बेटियों कौन देवे। जिस घर में बहन या बेटी खाली हाथ चली जाए वह किए हुए पाप दे जाती है और उनके लिए किए हुए पुण्य ले जाती है। इन्हीं पापों के कारण अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। इनको तो अभी अभी सुख प्राप्त हुआ था। ऐसा उपाय हो जिससे मैं निरादर ना हो और इतना मान भी बना रहे। मैं सोचकर श्यामवाला चारों तरफ देखती है। क्या देखती है कि एक तरफ रसोई में नमक पड़ा था। मैं उठाकर अपने घर चल दी। उसका पति पूछने लगी कि प्रिय, बड़ी देर गई थी, जल्दी आ गई, क्या बात है। श्यामवाला कहने लगी, प्राणनाथ, मैं आपसे पूछकर नहीं गई थी, इसलिए जल्दी आ गई हूँ। मालाधर राजा कहने लगे कि प्रिय, यह क्या लाई हो। श्यामवाला कहने लगी, बहुत कुछ लाई हूँ तो मुझे भी दिखाओ। श्यामवाला कहने लगी, स्वामी भोजन का सार लाई हूँ, जब भोजन करोगे तब दिखाऊंगी। पति सोचने लगा कि माँ बाप की इकलौती पुत्री है, बड़ी देर बाद आई है, कुछ खास चीज लाई होगी। है सोचकर राजा 11 बजे भोजन करता था। वह कहने लगा कि 11 बजे भूख लगी है। लड़की ने अपने रसोई में जाकर 16 प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन नमक किसी में भी नहीं डाला। भोजन करने लगा तो कहने लगा, तुम तो कहती थी कि भोजन का सार लाई हुई है, तो पहला स्वाद ही चला गया। रानी ने कहा, प्राणनाथ थोड़ी देर ठहरो, अभी आई मायके से लाया हुआ नमक सभी वस्तुओं में डाल दिया। भोजन करने के बाद राजा कहने लगा कि रानी, नमक सचमुच ही भोजन का सार है, पर छोटी सी बात को महान करके बतलाना और झूठ ना बोलना किसी बुद्धिमान का ही काम है। रानी, सच बताओ, तुमने इतना सारा ज्ञान कहाँ से पाया। रानी कहने लगी, सुनो राजा, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी। यहाँ से राजा रानी को कष्ट आया। लड़की लक्ष्मी माता का वरदान पाया था। सारी कथा खोलकर सुना दी। राजा बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, सुनो, जब से तुमसे शादी हुई है हर समय सुख के समुद्र में गोते लगाता हूँ। यह पता नहीं था कि मेरी पत्नी आई लक्ष्मी का रूप है, माता पिता के लिए देवी का रूप है। उनका अपना आपस में इतना प्रेम हो गया जैसे इंद्र इंद्राणी, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण इस धरती पर सुख भोगकर अंत समय सुख को सिधारे। जो वीरवार के व्रत करे या कथा सुने, दुर्भाग्य त्याग सौभाग्य को प्राप्त करे, इच्छा संपूर्ण होती है और लक्ष्मीपुर में वास करता है। लक्ष्मी नारायण की जय। ये थी मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी भक्त इसका फायदा उठाए और व्रत की कथा कर सके। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि।